हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। जिसको ये चैप्टर स्टार्टिंग से समझना है वो मेरे 3 वीडियो जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ उनको जाके देख सकते हो आप। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है इस चैप्टर का तो स्टार्टिंग में 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप उसको समझ सकते हो। और जिस बच्चे को सिर्फ बेसिक और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में ही जानना है तो वो इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज तो जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो 3 दे रखी हैं, वैसे तो और भी काफ़ी सारी होती हैं। तो हम लोग जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहली है एडिटिविटी, दूसरे नंबर पे है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरे नंबर पे है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है एडिटिविटी। तो सब लोग ध्यान से समझते रहना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। जितना ज़्यादा तुम शेयर करोगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा ताकि उतनी ज़्यादा तुम्हारी मदद करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एडिटिविटी को। तो एडिटिविटी क्या होता है? तो एडिटिविटी का मतलब होता है बेटा जो चार्जेस होते हैं, बेसिकली हमने पढ़ा है चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो हम चार्जेस को क्या करते हैं, सिंपल अलजेब्रा वाले मेथड से जोड़ सकते हैं। आई थिंक समझ नहीं आया, चलो ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक चार्ज है बेटा 7, सबको तो ये तो पता ही है कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, हमने फर्स्ट वीडियो में देख रखा। तो सपोज 7 कूलम चार्ज है और एक चार्ज है -3 कूलम, एक 7 कूलम है और एक -3 कूलम। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो सिंपल आंसर क्या आएगा, +4 कूलम। तो मतलब चार्जेस को सिंपल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में हम लोग सिंपल जो ऐड करते हैं 4 + 2 मतलब 6 हो गया, मतलब 7 + 7 - 3 4 हो गया। मतलब सिंपल जो सिंपल एडिशन होता है और जो सबसे सिंपल जो एडिशन होता है उस मेथड से हम लोग चार्जेस को ऐड कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिविटी। आप लोग सोच रहे होगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हाँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है और इतना ही सिंपल है। चार्जेस कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक 8 कूलम का चार्ज है और एक 2 कूलम का चार्ज है, तो आंसर सिंपल कितना आ गया, 10 कूलम। बिल्कुल सिंपल है, मतलब चार्जेस को हम सिंपली अलजेब्रा मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसका जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ, तो समझ में तो आ ही गया होगा कि होता क्या है एडिटिविटी। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मालूम होगा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, हमने ये क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, दे कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 कूलम -8 कूलम, तो आंसर कितना आ गया, 2 कूलम। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 5 कूलम +3 कूलम, तो आंसर कितना आ गया, 8 कूलम। तो ये नोट कर सकते हो, चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, दे कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। चार्जेस को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिविटी के नाम से जानते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कवर कर ली जो कि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर जिसका नाम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो बहुत ध्यान से समझना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस प्रॉपर्टी को समझाने से पहले। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग कहते हैं कि जब हम रब करते हैं तो किसी बॉडी पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। हमने यही तो पढ़ा है कि जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है कि किसी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। अच्छा ये भी हमने पढ़ा है कि जब हम रब करते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और जहाँ से जाते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँ, 2 चीज़ें ले लेता हूँ मैं, एक ए और एक बी। सपोज मैंने 2 चीज़ें ले ली। सपोज मैं मान लेता हूँ कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ ले लेते हैं,
जैसे सपोज मान लो ये मार्कर है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, डस्टर को मान लेता हूँ बी। ये दो बॉडी है, एक मार्कर और एक डस्टर, ठीक है। इन दोनों को मैंने रब किया, ठीक है। जैसे ही मैं रब करूंगा तो मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट वीडियो में, तुम लोग जाके देख सकते हो। जैसे ही मैं इनको रब करूंगा तो क्या होगा, सपोज मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, सपोज ए से कहाँ गए, बी में गए, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से जाते हैं वहां पॉजिटिव आता है और जहां जाते हैं वहां नेगेटिव आता है। अच्छा ठीक, इतना तो हम लोग समझ गए। जो चार्ज डेवलप होता है वो रबिंग से होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पॉजिटिव और जहां पहुंच जाता है वहां नेगेटिव। अच्छा, लेकिन एक डाउट है जो बहुत ज़्यादा में आता है। देखो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये तो हम सबको मालूम है कि रब करने से चार्जेस डेवलप होते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पॉजिटिव होता है और जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ नेगेटिव होता है। अच्छा, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो कितना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो हमें पता है कि चार्जेस डेवलप होता है, रब करने से चार्जेस डेवलप होते हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं पता, उसका अमाउंट नहीं पता। जैसे मैं बोल लो, मैंने क्या किया, इस मार्कर को और इन दोनों को मैंने रब करते गया तो सारे बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे और एक पर नेगेटिव बढ़ता जा रहा होगा और एक पर पॉजिटिव। सपोज यही एग्जांपल है कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, बी में इलेक्ट्रॉन ए से ट्रांसफर हो रहे हैं लगातार बी में, तो यहाँ लगातार पॉजिटिव बढ़ रहा होगा और यहाँ लगातार नेगेटिव बढ़ रहा होगा। लेकिन कितना बढ़ रहा होगा उसी के लिए हमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं था जिससे हम बता दें कि कितना डेवलप हो रहा है। ये तो पता है डेवलप हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता मैथमेटिकली कितना हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला मिलेगा जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हो रहा है। अच्छा ठीक, अभी जो मैंने तुम्हें बोला एग्जैक्टली ये सिर्फ एक तरीका है। एग्जैक्टली जो क्वांटाइजेशन होता है उसको बहुत अच्छे से समझना है, तो लगातार बेटा देखते रहो, तुम्हें आ जाएगा समझ में। मैं फिर बोल रहा हूँ, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अच्छा इतना तुम्हें समझ में आ गया कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पॉजिटिव और जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ नेगेटिव। ठीक, और हम इससे अच्छा ठीक, तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो अच्छा ये बताओ, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसमें एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, और दूसरी में पहुंच जाते हैं और इससे चार्ज डेवलप होता है। जहां से जाते हैं वहां पॉजिटिव होता है और जहां पहुंच जाते हैं वहां नेगेटिव होता है। अच्छा, अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये बताओ, जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से हो रहा है? तो सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही चार्ज डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ज मेरे ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। मेरी बात समझ आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। 1.6 × 10⁻⁻19। मेरी बात समझ आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा बताओ, अगर बेटा इस यहाँ से बॉडी ए से इन दोनों को मैंने रब किया, ए और बी को रब किया, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के सपोज बी में चला गया, सिर्फ सपोज कर लो, ए से इलेक्ट्रॉन मैंने रब किया तो बी बॉडी में चला गया। ठीक, अगर बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो कितना चार्ज ले गया? 1.6 × 10⁻, मतलब यहाँ इतना आ गया और यहाँ से कम हो गया, मतलब जहाँ से जाता है वहाँ कितना डेवलप हुआ होगा? +1.6, और जहाँ पहुँच गया होगा वहाँ -1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किस में होता है? माइनस में होता है। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, -1.6। तो जहाँ पहुँच गया वहाँ डेवलप हुआ -1.6 और जहाँ से गया वहाँ डेवलप हुआ +1.6। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, तो ये बताओ, जो चार्जेस डेवलप हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? मेरी, तुम्हारी, या इलेक्ट्रॉन की? तो सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज डेवलप होता है। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि एक बॉडी है, जैसे मान लो सपोज बी बॉडी है और ये ए बॉडी, यही एग्जाम्पल लेते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है ये। ए और बी दो बॉडी है, मुझे बी बॉडी को 5 कूलम चार्ज देना है, मुझे बी बॉडी को कितना चार्ज 5 कूलम ऑफ चार्ज देना है। तो मैं किसके द्वारा दूंगा? मैं जाऊंगा और इससे सीधा सा दे दूंगा, या यहाँ से क्या ट्रांसफर करवाऊंगा?
सीधी बात है, मैं थोड़ी ना दे पाऊंगा। इसको चार्ज कौन देगा? इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे उन्हीं की वजह से तो डेवलप होगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ कितना कूलम देना है? 5 कूलम। तो बेटा देखो, ये जो चार्जेस हम देते हैं किसी बॉडी को, मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, जो हम किसी बॉडी को चार्जेस देते हैं वो अपनी मन मर्जी से नहीं दे सकते, वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी से देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1.6 डेवलप होगा। अच्छा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁹ मतलब 3.2। ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना डेवलप होगा? 3 × 1.6 मतलब कितना हुआ? 4.8। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना होगा? 6.4। 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना होगा? 8.0। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी आई थिंक। इलेक्ट्रॉन अगर एक जाएगा तो 1.6, 2 जाएगा तो 2 × 1.6 मतलब 3.2, 3 जाएंगे तो 3 × 1.6 मतलब 4.8, 4 जाएंगे तो 4 × 1.6 मतलब 6.4। मतलब जो चार्जेस डेवलप होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा 5 कूलम दे दो, तो 5 नहीं दे सकते। क्यों? ऐसा थोड़ी कि 1 कूलम ट्रांसफर कर दिया, 2 कूलम कर दिया, 3 कूलम कर दिया। चार्जेस ट्रांसफर कर कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब जितना उसके पास होगा उतना ही तो करेगा। उसके पास कितना होता है? एक के पास 1.6 है। एक के पास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? 1.6। अगर एक जाएगा तो कितना ले जाएगा? 1.6। 2 जाएंगे तो कितने ले जाएंगे? 3.2। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना ले जाएंगे? 4.8। अच्छा, अगर कोई बोले कि मन मर्जी से चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो चार्जेस ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। मेरी बात शायद समझ आ रही होगी। जो चार्जेस होते हैं, जो डेवलप होता है चार्ज, जो चार्ज ट्रांसफर होता है, वो मेरी मर्जी से नहीं, तुम्हारी मर्जी से नहीं, इलेक्ट्रॉन की मर्जी से होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1.6, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3.2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4.8, 4 जाएंगे तो 6.4। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो चार्जेस डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी से होता है। अगर मैं बोलूं किसी को 5 कूलम दे दूं, 6 कूलम दे दूं या 8 कूलम दे दूं, तो हम मन मर्जी चार्ज नहीं दे सकते। एक तरीका है, या तो 1.6 या 3.2 या 4.8 या 6.4। मतलब ये किसके मल्टीपल्स में जाएगा? ये किसके मल्टीपल में जाएगा? 1.6 के मल्टीपल में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1.6, 2 जाएगा तो 3.2, 3 जाएगा तो 4.8। मतलब अगर मैं बोल दूं कि मेरी मर्जी से वो चार्जेस ट्रांसफर होगा, तो नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मर्जी से ट्रांसफर होगा। आधे बच्चे बोल रहे होंगे एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो, कितना आ जाएगा? एक पे होता 1.6, 2 पे कितना हुआ? 3.2। उसके बाद क्या करो सर? आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के भेज दो। ठीक है, तो आधा इलेक्ट्रॉन भेज दोगे तोड़ के तो कितना हो जाएगा? 0.8। यही तो कुछ लोग बोलना चाह रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 जाता है तो आधा भेज दो। ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ दिया और भेज दिया। इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसी वजह से चार्जेस अगर जाएगा तो 1.6, क्योंकि अगर देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा ना, और पूरा एक जाएगा तो कितना ले जाएगा? 1.6। तो सीधी सी बात है, चार्जेस इज नॉट अ कंटिन्यूस क्वांटिटी। मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल सीढ़ियों की तरह है। जैसे सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी। तो अगर कोई इंसान चढ़ रहा है तो पहली सीढ़ी के बाद पैर कहाँ रखेगा? दूसरी पर। दूसरी के बाद सीधा तीसरी पर। बीच में पैर रख सकते हो कहीं? तुम खुद बताओ, बीच में पैर रख सकते हो? जगह ही नहीं है बेटा, बीच में कहाँ पैर रखोगे? मेरी बात समझ आ रही है? जैसे पहली सीढ़ी पे पैर, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, मतलब एक सिस्टम है ना। तो अगर एक जाएगा इलेक्ट्रॉन तो 1.6 ले जाएगा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3.2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4.8। देखो ऐसे ही तो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक गया तो 1.6, 2 गया तो 3। बीच में कोई जगह नहीं है कि वो चार्ज, मतलब तुम बोलो कि चार्ज डेवलप हो जाए 5, चार्ज डेवलप हो जाए 6.3, चार्ज डेवलप हो जाए 6.8, नहीं हो सकता। वो किसके मल्टीप्लाई में होगा? 1.6 के मल्टीप्लाई में होगा। तो 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो चार्जेस, अब सुन लो, चार्जेस इज नॉट अ कंटिन्यूस क्वांटिटी। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, चार्जेस एक कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है। चार्जेस ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू तुम ट्रांसफर कर दो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, ना।
चार्जेस इज नॉट अ कंटिन्यूस क्वांटिटी, इट कैन ट्रांसफर इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं किसके मल्टीपल्स में? इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में। मेरी बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में हम लोग इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिख देता हूं, चार्जेस इज नॉट a continuous quantity, charges is not a continuous quantity, charges is not a continuous, इसको इतना लिखने के बाद charges is transferred, charges is transferred in integral multiple of number of electrons। इसका क्या मतलब हुआ? चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर ही लिख देते हैं फालतू। चार्जेस इज ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक चार्ज गया, मैं इधर लिख देता हूँ उसको मिटा के, एक चार्ज गया तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना डेवलप हुआ? 1.6, 2 गया तो 3.2, 3 गया तो 3 इंटू 1.6, 4 गए तो 4 इंटू 1.6। अगर n नंबर ऑफ चलेगा, हजारों चले गए, गिनती नहीं है, तो क्या करेंगे? n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला बन गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज डेवलप होगा, खुद बता दो। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ एग्जांपल के तौर पर, मैं इधर कुछ इधर बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ये 2 बॉडी ली थी मैंने, एक A ली थी और दूसरी B ली थी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर हुआ A से B में, ठीक है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी रखूंगा? 1। n की वैल्यू 1/2 आ सकती है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, n की वैल्यू क्या 1/2 आ सकती है? 1/2 का मतलब समझ रहे हो? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3। यही होता है बेटा इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब 1 2 3, मतलब इस टाइप से जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3। यही मतलब है इंटीग्रल का। इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, लेकिन कैसे हैं? इंटीग्रल्स 1 2 3 4, इनको बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। ऐसा नहीं फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों? फ्रैक्शन का मतलब समझो प्रैक्टिकली यार। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि वो चार्ज में तोड़ के भेज रहा हूँ। n की वैल्यू 1/2 का मतलब समझ रहे हो? मैं आधा इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ, और आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना कैसे पॉसिबल है? जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो मैं n की जगह कितना रखूंगा? 1, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6, तो 1 इंटू 1.6। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इंटू 1.6, 3 गए तो 3 इंटू 1.6। मतलब अगर हमें पता है कि A बॉडी से, एक न्यूमेरिकल्स के मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। यहां से सपोज 2000 इलेक्ट्रॉन गए, A से B में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2000। तो क्या करोगे? n की जगह कितना रखोगे? 2000। क्यों? क्योंकि 2000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या चीज है यहाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यों? क्या चीज है? चार्ज। जितने ट्रांसफर हो रहे होंगे उतना ही क्या डेवलप हो रहा होगा? चार्ज। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चार्जेस इज ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जेस जो ट्रांसफर होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब n बराबर 1 2 3 मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल एक लाइन में समझो तो मतलब ये हुआ, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो मेरी, तुम्हारी या किसी की मर्जी से नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो चार्ज ले जाता है 1.6, 2 होंगे तो 2 इंटू 1.6। मतलब जो चार्ज डेवलप होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होगा, 1.6 3.2 4.8 6.4 8.0, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर बेटा समझ में आ रहा है
अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहो, और मैं फिर बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको शेयर करो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों के लिए यार और अच्छे से टॉपिक्स को और ज्यादा डीप पढ़ के मैं तुम्हें वीडियो अपलोड करने वाला हूं ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो ठीक है, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है इस बारे में। अभी एक बात मैं सबको बताना चाहूंगा, जो ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, इसमें हमने क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एडिटिविटी से तो आई थिंक नहीं आते, क्योंकि इतना सिंपल नहीं आएगा कि +4 +3। न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम्हारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो मैं एक काम करता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। आई थिंक तुम्हें और अच्छी क्लैरिटी आएगी, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं। देखो तुम्हें एक क्वेश्चन आ गया, सपोज एक क्वेश्चन आ गया, व्हेन पॉलीथीन बैग is rubbed on glass rod. When polythene bag is rubbed on glass rod, it acquire a charge of 4.8 into 10 to the power -19 coulomb. Calculate the number of electron transfer। ठीक, क्वेश्चन ये है कि बेटा हमने एक पॉलिथीन की बैग ली। देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल सा आइडिया, सिंपल सी ट्रिक है। देखो सबसे पहले क्या किया करो, दो चीजें पकड़ो, एक पकड़ो पॉलिथीन बैग और दूसरा पकड़ो ग्लास रॉड। मटेरियल देखो, पॉलिथीन बैग को ए मान लेता हूं, पॉलिथीन बैग ए मान लिया, ग्लास रॉड इसको बी मान लिया, ग्लास रॉड को मैंने मान लिया बी और पॉलिथीन बैग को मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों को रब कर रहे हैं तो इन पर चार्ज आ रहा है। तो तुम्हें पता है ग्लास रॉड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की वीडियो देखी होगी तो ग्लास रॉड सबसे ऊपर आती थी, ठीक है, और जो चीज ऊपर होती थी उस पर पॉजिटिव होता था, जो चीज नीचे होती थी उस पर नेगेटिव होता था। चलो वो कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों को मैंने रब किया तो सपोज चार्जेस दोनों पर डेवलप हुए। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो यहाँ पॉजिटिव हुआ होगा और यहाँ नेगेटिव हुआ होगा, वो तो क्लियर है। अच्छा ठीक, तो जब इन दोनों को रब किया तो चार्ज कितना डेवलप हुआ, 4.8। अच्छा ये बताओ ये चार्ज क्यों डेवलप हुआ, रब करने पे क्यों डेवलप हुआ? अभी समझ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, ट्रांसफर। अगर यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो बी से कहाँ हुए होंगे, ए की तरफ। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज वाली वीडियो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस पर पॉजिटिव क्यों होगा और इस पर नेगेटिव क्यों होगा, ठीक है। तो सपोज मान लो जो चार्जेस डेवलप हुआ वो कितना हुआ, 4.8। ठीक, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था Q = N × E। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बेटा चार्ज डेवलप हुआ है तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। तो Q की वैल्यू में कितनी रखूं, 4.8 × 10⁻⁻19, ठीक है। और N की वैल्यू में कितनी रखूं, एन हमें कैलकुलेट करना है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक। क्यू की वैल्यू है, ई की वैल्यू तो हमेशा फिक्स है 1.6, तो हम पता कर सकते हैं कि कितने ट्रांसफर हुए। तो देखो -19 से -19 कैंसिल, 16 से ये 3 बार काट दो तो n = 3। मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। क्योंकि एक होगा तो 1.6, 2 होंगे तो 3.4 और 3.2 और 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो कितना चार्ज आया, 4.8। मतलब सीधा सा आंसर आ गया n = 3। हमें ये चीज समझ आ गई कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बता कर सकते हैं कि किस बॉडी से कितने चार्ज या कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही क्या आता है, चार्ज आता है, ठीक। तो ये जो वीडियो होगी यार वो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली होगी, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पर रुकते हैं और अगली वीडियो में इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा तब तक के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।